इनका आविर्भाव 1825 में हुआ था वृंदावन में ही, अर्थात मथुरा जिले में ब्रजवासी शरीर। और किस वंश में? श्री माधवेंद्र पुरी पाद के जो शिष्य थे सनोडिया ब्राह्मण कृष्णदास, जिनका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में आया है, उन्हीं के वंश। मथुरा में चतुर्वेद विद्यालय आज भी है, चतुर्वेदियों का पाठशाला, उसमें संस्कृत का अध्ययन होता था। तो व्याकरण अध्ययन किया, फिर व्याकरण के बाद ये ज्योतिष और साहित्य, रस, छंद आदि कई शास्त्रों का अध्ययन किया। वेद पुराण तो है ही, तो व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद पुराण आदि शास्त्रों का अध्ययन करके पारंगत हो गए। अब उनका नाम ब्रजेश पंडित के नाम में विख्यात, बड़े विद्वान ब्रजेश पंडित। पर उनको लगा कि ये जो विद्या है, विद्या का सार क्या है? विद्या का सार तो भगवान का भजन ही है। तो फिर भक्ति के लिए प्रयास करने लगे, कहाँ भजन होगा, कैसे भगवान मिलेंगे? तो मथुरा में रहते थे, कच्ची सड़क में सिद्ध कृष्णदास जी, तो ये सिद्ध बाबा कृष्णदास जी के पास जाने आने लगे और उनसे ये भजन शिक्षा प्राप्त की। पर दीक्षा नहीं देते, खासकर हमारे संत लोग पुराने ब्राह्मणों को, विश्वास को दीक्षा देना नहीं चाहते। ये गोवर्धन के सिद्ध बाबा ही नहीं देते, बोले नहीं। गए बहुत सिद्ध बाबा के पास, सबने मना के नाम नहीं देते। गोवर्धन सिद्ध बाबा के पास भी गए और भी जो सिद्ध बाबा थे, तो बोले ठीक है आप भागवत तो पढ़ा सकते हैं, तो भागवत अध्ययन किया। तो फिर भागवत अध्ययन करके और अधिक प्रेम आया, तो वहाँ से वृंदावन, बोले आप वृंदावन जाओ, तो तुम वृंदावन जाओ। तो लाला बाबू भी जाते आते थे, लाला बाबू के संग वृंदावन आए, ऐसा कहते हैं। तो लाला बाबू इनको ले आए और लाला बाबू मंदिर में आकर रहे। फिर लाला बाबू ने कहा वृंदावन का दर्शन करो, सेवक भेज दिया, तो जगह जगह मंदिरों का दर्शन, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और श्याम सुंदर दामोदर राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी सब मंदिरों में जाते दर्शन करते, जीवन सेवा। और सुरमा कुंज भी आए, यहाँ दर्शन किया, राधा नयनानंद, राधा गोविंद की, नरसिंह भगवान के दर्शन करके यहाँ उस समय जो आचार्य विराजमान थे वो स्वामी श्री राधिका दास जी महाराज, जो राधा राधा कहते ही मूर्छित हो जाते। देखो स्वामी श्री राधिका दास, हृदय जा राधावास, राधा न में होए मूर्छागत, यानी राधा कहते ही मूर्छित हो जाते। ऐसे प्रेमी दिव्य सिद्ध संत थे और परम विद्वान थे। इनके दर्शन करके ही ब्रजेश पंडित का हृदय समर्पित हो। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यही मेरे गुरु होंगे, मैंने निश्चय कर लिया। उन्होंने बहुत मना किया, बोले नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं तो अदीक्षित ही रह जाऊंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तब अंत में जाकर के दीक्षा प्राप्त हुई और इसी सुरमा कुंज में ही रह गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भजन स्थली सुरमा कुंज में ही रहे। यहीं रह करके अब अध्ययन शुरू हुआ अपने गोस्वामी शास्त्रों का। भागवत तो अध्ययन कुछ कर ही लिया, फिर पुनः भागवत और साथ साथ भक्ति रस शास्त्र, अधिक रूप गोस्वामी जी के साथ भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि। तो विद्याध्ययन के साथ साथ रागानुगा मार्ग के अनुसार साधना, अष्टयाम मानुषी सेवा में भी परम निपुण हुए। एक तो परम प्रबल वैराग्य था ही, फिर प्रगाढ़ भजन निष्ठा और अद्भुत पांडित प्रतिभा आदि गुणों से वृंदावन के संत भक्त जन बड़े प्रभावित थे। अब श्रीमद् भागवत का पठन पाठन में अधिक रुचि उनकी। भागवत ऐसे पढ़ते थे, भागवत मानो जीवन मान लिया, भागवत को जीवन आधार। तो भागवत जब पाठ करने बैठते तो उठते नहीं, जब तक भागवत का विश्राम नहीं हो तब तक उठने का मन नहीं होता। बैठते तो बैठ जाते, भागवत पाठ ही करते 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 दिन गया, रात गई, दूसरा दिन महाराज
35 घंटे तक बैठे बैठे जब पाठ करते, संत तो आते ही, अभी प्रवचन नहीं पाठ ही करते, पर जंगलों में जाकर अच्छी बिछाते, कभी जमुना किनारे बैठकर जमुना जी को ही सुना रहे सस्वर भागवत का पाठ, कभी झाड़ी में जंगल में जाकर वृक्ष लता को ही सुनाते। इस प्रकार भागवत का बहुत अभ्यास हो गया और मानिए कंठस्थ हो गया करीब करीब। एक बार आधा भाग में चुपचाप बैठकर भजन कर रहे हैं, पाठ सुना रहे हैं, पाठ सुनाने लगे। एक दिन सस्वर पाठ सुना रहे, एकाएक एक संत सामने आया। पहले तो वृक्ष खूब हिला, अकस्मात जोर से हिला, लगता कि तूफान आंधी आई हो। इसके बाद देखा तुरंत सामने एक संत है, कंठी तिलकधारी, सफेद वस्त्र पहने दिव्य संत सामने खड़े, हाथ में माला झोली लिए। तो ये देखकर प्रणाम किए, रोमांचित हो गए। ऐसे अद्भुत संत प्रणाम करके पूछा, आप कौन? दास को कृपा करने आए, आशीर्वाद दीजिए। तब कहा, देखो मैं ही यह वृक्ष हूँ जिसके नीचे बैठकर तुम पाठ कर रहे हो, तो तुम्हारा मधुर सस्वर पाठ सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। जब कोई संत प्रसन्न होता है तभी तो हृदय खोल के आशीर्वाद देता है। तो आज मैं प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बोलो तुम कुछ पास कामना है, कुछ मन में है तो कुछ बताओ। बोले मेरी कोई कामना तो ऐसे है नहीं, तो एक ही कामना है कि जुगल सरकार के दर्शन अच्छा प्या प्रियता। बोले हो जाएगा, हो जाएगा। आशीर्वाद दिया और तुरंत अंतर्धान हो गए। तब से दर्शन की बड़ी व्याकुलता होने लगी। नाभा कुंज एक है कालीदह में, नाभा स्टेट का राजा हरि सिंह ने मंदिर बनवाया। अब उनकी इच्छा है कि भागवत का पाठ नित्य हो यहाँ पे। भागवत वैष्णव जनों के प्राण है। तो सभी ने कहा कि आप सुरमा कुंज जाइए, बाबा को बोलिए वो ही करेंगे। बाबा से अनुरोध किया कि आप यहाँ रोज भागवत का पाठ कीजिए, पढ़ाइए भी और प्रवचन भी कीजिए। तो मान लिया भागवत ही जीवन है, चलो भागवत लोगों को मिले, विद्यार्थियों को मिले। तो वैष्णव संत ब्राह्मण विद्वासी आते तो भागवत पढ़ाते और शाम को प्रवचन भी करते। तो हाँ बड़े बड़े सिद्ध संत उनकी कथा सुनने आते। फिर मन में एक बार उत्कंठा ऐसी हुई कि वृक्ष राज ने तो कहा था दर्शन होंगे, अभी तक तो साक्षात दर्शन हुए नहीं, अब कब होंगे? बड़े व्याकुल हो रहे थे। भागवत करते करते एक दिन रोते रोते दीवार हो कि हमने सुना है कि जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ ठाकुर विराजमान होते हैं। कितने वर्ष हो गए मैं यह भागवत कथा करता हूँ, अध्यापन, मुझे तो दर्शन हुए हैं ठाकुर के, ऐसा क्यों? तब जगदीश बाबा आदि ने कहा आप धीरज धरिए, अवश्य दर्शन होंगे। जा रहे थे कनाभाकुंज से लौट रहे थे सुरमा कुंज, तो रोते रोते पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। तब पीपल से आवाज आई, ले बाबा आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपकी कथा में ठाकुर रोज आते हैं, आप क्यों विभल हो रहे हैं? हमारी कथा में हाँ रोज आते। कैसे पहचाने? ठाकुर किस रूप में आते हैं मैं बताता हूँ कि आपकी कथा में देखना कि एक बालक आता है, वो दूर बैठता है, एक सामरा सा 12-13 साल का बालक होगा, ग्वारिया गाय फाय चराता है ना, गाय चराने वाला जैसा एक बालक अर्धनग्न दूर बैठता है। तब देखिएगा वही ठाकुर है। ठाकुर आते तो है कथा में, किस रूप में आते हम पहचान नहीं पाते। नहीं तो आज भी ठाकुर आते, आज भी ठाकुर के भक्त आते हैं, हनुमान जी आज भी आते। बोला अच्छा ऐसा है तो मैं कल अवश्य ही पकड़ूंगा। तो जल्दी जल्दी दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कृत्य आदि करके जाने की तो कंठा जल्दी जाओ आज जल्दी आ गए। आकर के भागवत आसन में बैठ गए। अभी सोता नहीं आए, खुद बैठ गए, भागवत का पूजन करके फिर धीरे धीरे श्रोता आने लगे। सब महापुरुष आकर बैठ गए, कथा शुरू हुई।
कथा करते करते निगाह भी इधर उधर दोहराने लगे। तब देखा कि हाँ, वो दूर में एक बालक बैठा है। जैसा वृक्षराज ने अष्टपीपल ने कहा था, तो ऐसा ही बालक, अर्धनग्न श्यामला सा बालक टकटके लागत देखने लगे। यही बालक मेरे श्याम सुंदर है, यही बालक मेरे कृष्ण है। और दर्शन करते करते क्या हुआ, एकदम श्याम सुंदर हो, मोर मुकुटधारी, पीतांबर वैजंती माला मुरली लिए मधुर मधुर मुस्कुरा रहे। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। ओ दर्शन होते ही वो देखो मेरे ठाकुर आ गए, ठाकुर आ गए। और कहते कहते विमल होकर बैस गद्दी से नीचे गिर गए, रोते रोते मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। तब पंडित बाबा ने, अपने सिद्ध जगदीश बाबा ने कहा, उनसे बड़ी मित्रता, दोनों एक ही साल चले गए। कुछ दिन बाद तो बोले, ये देखो देखो इनको दर्शन हो गए, भगवत दर्शन हो गए, भगवत दर्शन के लक्षण है। तो जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन होने लगा। फिर संकीर्तन में धीरे धीरे जो है संकीर्तन के कारण मूर्छा भंग हुई, चेत आया और हरि बोल कहकर उठकर बैठे, अविवल होकर के कथा का विश्राम दिया और अपने दर्शन की बात भी बताई अंतरंगों से। तब से ब्रज में ये प्रसिद्ध हो गया कि सिद्ध हुआ। तो बाबा इस प्रकार सिद्ध थे और सब पर कृपा करते थे। और इन्हीं की कृपा से आज भागवत का ध्यान अध्यापन वृंदावन खूब होने लगा। तब वो शुरुआत, इसके बाद खूब विद्यालय खुले, भागवत का ध्यान अध्यापन होने लगा। देवनागरी में बाबा के आदेश से सर्वप्रथम भागवत पुस्तक छपी और बहरमपुर के राजा आए, उनको ही बोला आप भी बंगला में छपाओ। फिर बंगला में भागवत छपा, तब से छपाई शुरू हुई भक्तिगण भागवत की। ऐसे परम सिद्ध विद्वत कुल मुकुटमणि और ये वैष्णव आचार्य श्रीपाद ब्रजमोहन दास गोस्वामी महाराज का ये पावन चरित्र का थोड़ा सा आस्वादन हुआ। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, श्रीपाद श्री ब्रजमोहन दास गोस्वामी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि।